अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में जो हमें पढ़ना है वो है सर्कल। यानी कि आज मैं स्टार्ट करूंगा चैप्टर नंबर 8 और ये हमारा लेक्चर नंबर 1 होगा। यहाँ पर कुछ चीज़ों को पहले हम देखेंगे क्योंकि आपको पता है कि 8.1 में हमारे पास कुछ डेफिनेशन है, तो इस वजह कर मैं यहाँ पर कुछ चीज़ों को पहले डिस्कस कर लूँ। ये हमारा कंटेंट है आज का। कि सबसे पहले मैं आपको कौन के बारे में बताऊं कि कौन क्या है आपके पास, और फिर जैसे क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास कुछ डेफिनेशन है तो उसके मुताबिक कुछ चीज़ों को मैं बता दूं। फिर हम स्टार्ट करेंगे आज ही के फार्मूला हम ड्राइव करेंगे कि जनरल फॉर्म क्या है, इसके अलावा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, और फिर इंशाल्लाह फिर अगले लेक्चर से हम इसके क्वेश्चन में आएंगे। ठीक है, तो बेसिक आपको पता होना चाहिए। तो जैसे डेफिनेशन है, इन एनालिटिक ज्योमेट्री अ कॉनिक इज द पाथ और लोकस ऑफ अ पॉइंट मूविंग सो दैट द रेशो ऑफ इट डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट टू द डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स लाइन। जो हम कोण की बात करेंगे खासतौर पर पैराबोला में, एलिप्स में और हाइपरबोला में, तो इस डेफिनेशन को आप मजीद वहाँ पर सीख पाओगे, समझ पाओगे, जो हमारा चैप्टर नंबर 9 के अंदर है कि जो हम पैराबोला बताते हैं, एलिप्स बताते हैं, हाइपरबोला है, तो ये सब बेसिकली कोण से ही बन के आता है। ठीक है ना। सर्कल भी हमारे पास किससे बन के आता है, कोण से बन के आता है। डिफरेंट एंगल पे हम कट करते हैं। अभी जब हम अगले पेज पर जाएंगे तो वहाँ पर हम देखेंगे, तो वहाँ पर हम इस बात को आप समझ पाओगे कि फिक्स लाइन का मतलब क्या है, फिक्स पॉइंट का मतलब क्या है, और उनके डिस्टेंस का हम क्या ले रहे होते हैं, रेशो ले रहे होते हैं, जिसे हम इसेंट्रिसिटी के नाम से पुकार रहे होते हैं। ठीक है ना। तो सर्कल में हम कहते हैं कि जो डिस्टेंस का जो रेशो है वो हमारे पास 0 है। इसके अलावा पैराबोला में हमारा 1 है, एलिप्स में इसी तरह 1 से छोटा है, हाइपरबोला में 1 से बड़ा है। तो इस बात को फिर वहाँ पर आप मजीद समझोगे। ठीक है। अच्छा, मजीद जो डेफिनेशन यहाँ पर मैंने लिखा है, यहाँ पर यहीं पर आपको ये बताया हुआ है कि इस डायग्राम में आप समझ पाओगे इस चीज़ को। डबल राइट सर्कुलर कोन और सिंपली अ कोन इज द सरफेस इन 3 डायमेंशनल स्पेस विच इज जनरेट बाय ऑल द लाइंस। ठीक है, यानी कि एक लाइन से इसे हम क्या करते हैं, जनरेट करते हैं, जिसे हम जनरेटर के नाम से पुकारते हैं। ये बात भी पूछ लेता है आपसे। ठीक है, तो कोन के अंदर जनरेटर क्या है, बेसिकली वो लाइन जिससे हम क्या करते हैं, कोन को जनरेट कर रहे होते हैं। ठीक है, जो कि पास होता है थ्रो अ फिक्स पॉइंट कॉल वर्टेक्स। उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, वर्टेक्स कहते हैं, एंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। जब उस लाइन को आप जनरेट कर रहे होगे तो आपके पास जो उसका पाथ बन रहा होगा, एज बन रहा होगा, वो आपके पास क्या बन रहा होगा, अब उसको रोटेशन में देखोगे तो आपके पास सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल बन रहा होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखे मैं कि चूंकि ये 3D हमारे पास वीडियो नहीं है, 3D वीडियो ही मौजूद है इसके ऊपर। यहाँ पर एक रफ से एक डायग्राम है जिससे हम कुछ इजीली समझ सकते हैं कि एक लाइन को हमने क्या किया हुआ है, फिक्स किया हुआ है ये पॉइंट को, और इससे हमने एक लाइन को ड्रॉ कर दिया। ठीक है ना, जिसे हम एक्सिस भी कहते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है द लाइन थ्रो द सेंटर ऑफ अ सर्कल, वो लाइन जो सेंटर ऑफ सर्कल एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। और एक प्लेन पे क्या होगा, परपेंडिकुलर, मान लेगा ये प्लेन है तो इस प्लेन पे ये क्या होगा, ये लाइन परपेंडिकुलर होगा। तो इस कॉल्ड एक्सिस ऑफ द कोन, उसे हम क्या कहेंगे, एक्सिस ऑफ कोन कहेंगे इस लाइन को। ठीक है, इट आल्सो पासिस थ्रू द वर्टेक्स ऑफ द कोन, और ये कहाँ से पास हो रहा होगा, कोन के वर्टेक्स से, जो कि यहाँ पर हमारा बन रहा है वर्टेक्स। ये पॉइंट को हमने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। एक ये लाइन है हमारे पास, ठीक है, जिसे हम क्या करेंगे, जनरेट करेंगे इस लाइन से। तो इसको देखें, यहाँ पर आपके पास एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट किया हुआ है। ठीक है ना, या रोटेट का मतलब यहाँ पर ये होता है कि हम डिफरेंट लाइन यहाँ पर ड्रॉ करते जाते हैं। एक तरीके से इसको हम रोटेशन कहते हैं, लेकिन बेसिकली रोटेशन बन रहा कैसे होता है कि इसी पॉइंट से हम लाइन को यहाँ पर ड्रॉ करते जाते हैं, तो हमारे पास एक कंप्लीट रोटेशन बनता है। तो नीचे भी से भी एक सर्कल बन गया, ऊपर से भी एक सर्कल बन गया, तो हमारे पास कुछ इस टाइप का शेप आता है, और ये सर्कुलर शेप होता है। ठीक है ना, तो हमारे पास पूरा जो इसका पाथ होगा, जो एज होगा, वो हमारे पास एक सर्कुलर, आप कौन खाते हो उसको आप देखते हो, अगर उसको ऊपर से देखो कोन को, तो आपके पास वो एक सर्कल टाइप दिखता है। ठीक है ना, तो इसी तरह हम जो ये लाइन है हमारे पास, जिससे सारी लाइन क्या हो रहे होंगे, जनरेट हो रहे होंगे आसान लफ्जों में, तो इस लाइन को हम क्या कहते हैं, यहाँ पर जनरेटर कहते हैं। और ये हमारे पास क्या होगा, एक्सिस होगा। ठीक है ना, यानी कि एक्सिस ऑफ कोन होगा। ठीक है, अब इसी कोन को जब हम प्लेन को इस कोन पे इंटरसेक्ट करवाते हैं डिफरेंट एंगल पर, तो हमारे पास जो चीज़ बन के आता है वो एक हमारे पास सर्कल है, पैराबोला है, एलिप्स है, हाइपरबोला है। यहाँ पर डिफरेंट शेप आपके पास बना हुआ है कि डिफरेंट एंगल, इन सब की भी डेफिनेशन है, अभी मैं आगे लिखूंगा। तो इस टाइप का हमारे पास शेप बनता है। एक आपके पास है डीजेनरेट, तो ये जो प्लेन है आपके पास, ठीक है, अगर यही चीज आपका वर्टेक्स से पास हो तो आपके पास कोई शेप बनकर नहीं आएगा, तो इसे हम क्या कहते हैं, डीजेनरेट। ठीक है, ये प्लेन अगर आपके पास कहाँ से पास हो जाए, वर्टेक्स से पास हो जाए। तो आगे इसी को देखते हुए सारी डेफिनेशन मौजूद है यहाँ पर। जो आपके बुक में पहला क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब द कंडीशन अंडर विच अ प्लेन कट्स राइट सर्कुलर कोन
टू प्रोड्यूस। तो सबसे पहले सर्कल है, इसके बाद एलिप्स है, पैराबोला है, हाइपरबोला है और डिजेनरेट कोन है। तो वहाँ मैंने आपको डायग्राम में आपने देखा, इसी बात को मैंने यहाँ पर लिख दिया है इंग्लिश में, तो उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन है। तो इसके बाद हम बढ़ते हैं मेन काम की तरफ। जो हमें पढ़ना है बेसिकली, हमें सर्कल को डिस्क्राइब करना है कि सर्कल पढ़ने से पहले उसके टूल्स के बारे में हमें जानना होगा कि सर्कल के टूल्स क्या है। ठीक है, तो उस चीज़ को हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर हम स्टैंडर्ड इक्वेशन की बात करें तो हमारे पास बनता है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। यहाँ पर h और जो k है ये बेसिकली आपका सेंटर है, और यहाँ पर जो r है ये बेसिकली आपके पास क्या है, एक रेडियस है। तो और ये एक्स वाई हमारे पास क्या है, एक पॉइंट है जो कि सर्कल के ऊपर है। ठीक है, तो इनके मदद से हम क्या करते हैं, सर्कल बनाते हैं। मान लेते हैं फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ये सर्कल है, ठीक है, और एक सर्कल का सेंटर है, सेंटर पॉइंट, जिसे हम रिप्रेजेंट करेंगे h कॉमा के से। ठीक है, यानी कि h कॉमा के से। और एक पॉइंट हम मान लेंगे जिसे हम क्या कहेंगे, x कॉमा वाई, जो कि सर्कल के ऊपर होगा, वो कहीं भी हो सकता है। ठीक है ना, और पॉइंट से लेकर सर्कल तक का फासला आप जानते हो क्या कहलाता है, रेडियस कहलाता है। तो ये हमारा क्या होगा, रेडियस होगा। ठीक है, तो एक पॉइंट हमारे पास है h कॉमा के, एक पॉइंट हमारे पास क्या है, x कॉमा वाई। तो इन दोनों का जो डिस्टेंस होगा, इन दोनों का जो लेंथ होगा, वो हमारे पास क्या होगा, रेडियस होगा। तो बेसिकली ये एक डिस्टेंस फार्मूला है जो आपने चैप्टर नंबर 7 में पढ़ा होगा। ठीक है, ये वहीं से बनकर आया है कि रेडियस बेसिकली बराबर होगा कि स्क्वायर रूट ऑफ, हम जानते हैं वहाँ पर हम क्या करते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसकी थ्योरी क्या है कि x कॉम्पोनेंट को आप x से माइनस कर दो, y कॉम्पोनेंट को आप y से माइनस करते हो, तो उसका मतलब x को हम h से माइनस करेंगे, y को हम k से माइनस करेंगे, जैसे यहाँ पर दिख रहा है। और चूंकि अब यहाँ पर स्क्वायरिंग करवाओगे तो स्क्वायरिंग से यहाँ पर क्या होगा, आपके पास रूट कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास जो चीज़ बन के आएगा वो क्या बन के आएगा, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है आपको क्लियर हो गया होगा। अभी इसी स्टैंडर्ड इक्वेशन में हम एक पर्टिकुलर केस पढ़ते हैं कि अगर यही सर्कल आपका कहाँ पर आ जाए, सर्कल का जो सेंटर है अगर वो ओरिजिन पॉइंट पे आ जाए। ठीक है, मान लो कि कुछ इस टाइप का कि ओरिजिन पॉइंट पे आ गया है, और अब जानते हो ओरिजिन पॉइंट का मतलब क्या होता है, 0,0। तो इसका मतलब आपका h भी क्या हो जाएगा, 0, और आपका k भी क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो h और k की जगह पर आप 0 पुट कर दो। तो जब h और k की जगह पर आप 0 पुट कर दोगे तो x माइनस 0 क्या होता है, x, और y माइनस के क्या होता है, y। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास एक पर्टिकुलर केस है जब आपका सेंटर कहाँ पर होगा, ओरिजिन पर होगा। ठीक है, तो हम यूज करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। मेनली जिस फार्मूले को हमें देखना है उसका नाम है जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, और मैं कोशिश करूंगा, वैसे तो हम इन तीनों फार्मूले को ही यूज करते हैं सवाल में, लेकिन मैं ज़्यादा फार्मूले में आपको नहीं घुमाऊंगा, हम एक ही फार्मूले पे रहेंगे, जनरल इक्वेशन पे। ठीक है, क्योंकि इससे आपके सारे सवाल बन जाएंगे। तो जो भी सवाल होगा इसी पे रहेंगे, तो इसको हम पहले ड्राइव कर लेते हैं। सिंपल हम क्या करते हैं, यहाँ पर फार्मूला ओपन कर लेते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला। तो आप जानते हो इन सब फार्मूले को कि एक्स स्क्वायर माइनस 2hx, तो ये हमारे पास एक एक्सपेंशन फॉर्म बन जाएगा। ठीक है ना, फार्मूला का। अब यहाँ पर कुछ चीज़ों को हमें सब्स्टिट्यूट करवाना है, बेसिकली हमें उस फॉर्म में लाना है जिस फॉर्म में बुक रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और हमेशा हम कोशिश करते हैं कि हम क्या करें, बुक को ही फॉलो करें, और बुक को ही फॉलो करना चाहिए आमतौर पर। ठीक है, तो बुक को फॉलो करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने पहले यहाँ थोड़ा सा अरेंज कर लिया है। बुक में बेसिकली जी, एफ और सी के फॉर्म में, तो यहाँ से हम जी, एफ, सी के फॉर्म में लाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, और इन सब बातों को आपको समझना है कि एच को हम मान लेंगे माइनस जी के बराबर, और k को हम मान लेंगे माइनस एफ के बराबर। तो इस बात को समझे बहुत ध्यान से, यहाँ पर मैं आपको समझा रहा हूँ कि h, k हमारा क्या था, सेंटर था। ठीक है, चूंकि h को हमने क्या माना है, h को हमने माना है माइनस जी। ठीक है, और k को हमने क्या माना है, माइनस एफ। तो जब कभी भी सेंटर की हम बात करेंगे, खास तौर पर जनरल इक्वेशन में, तो वहां पर जो हम हमेशा सेंटर लेंगे वो माइनस जी कॉमा माइनस एफ लेंगे। इस बात का
बहुत ध्यान रखना है आपको, अक्सर बच्चे यहाँ मिस्टेक कर जाते हैं, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। क्योंकि ड्राइव फॉर्म में जो h है, h को हम मानते हैं -g, k है, k को हम मानते हैं -f। तो जब कभी भी हम सेंटर ऑफ सर्कल बताएंगे तो -g, -f से बताएंगे, ठीक है। तो h की जगह पर मैं क्या करूंगा, -g पुट कर दूंगा, k की जगह पर मैं क्या करूंगा, -f पुट कर दूंगा। तो सवाल में जहां जहां पर h और k है, h की जगह पर मैं पुट कर दूंगा -g और k की जगह पर मैं पुट कर दूंगा -f, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आप देखो यहाँ माइनस माइनस आपके पास क्या हो गया प्लस, तो हम लिख देंगे प्लस का 2gx, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो हम लिख देंगे 2fy। अब हमारे पास बच गया g² f² माइनस का r², ठीक है। क्योंकि -g का स्क्वायर है तो -g का स्क्वायर क्या होता है +g², -f का स्क्वायर है तो क्या होता है प्लस का f², और ये माइनस तो r पे नहीं है इसलिए माइनस साइन रहेगा। अब देखिए ये तीनों हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है, g भी कांस्टेंट है, f भी कांस्टेंट है, r भी कांस्टेंट है। तो हम तीन तीन कांस्टेंट क्यों लिखे भाई, तो इससे बेहतर ये है कि हम इस तीन कांस्टेंट की जगह एक यूज कर लें सिंबल जिसको हम कहेंगे c, ठीक है। तो बेसिकली c आपका किसके बराबर हो जाएगा, g² f² माइनस r² के। तो इसकी जगह पर आप पुट कर दो c, तो ये आपके पास बन के आ जाएगा जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक है। तो यहां पर आपको जो समझने वाली बात है कि जो आपका सेंटर है h, k, वो बेसिकली क्या है आपका -g, -f, और जो आपका c है वो किसके बराबर है, g² प्लस f² माइनस r²। जब कभी भी हम जनरल फॉर्म की बात करेंगे तो इसे हम यूज करेंगे, इसे यूज करेंगे और इस चीज को हम यूज करेंगे, ठीक है। तो आपके पास एक ये इक्वेशन काम की इक्वेशन है जिसको आपको याद करना है, इसी को हम लेकर चलेंगे। और इसको पढ़ने के लिए आपको इस दो बातों को याद रखना है कि h, k मतलब सेंटर की जब कभी बात होगी तो सेंटर क्या होगा -g, -f, ठीक है। मतलब यूं कर लें कि आपका सेंटर क्या है -g, -f, और c किसके बराबर है g² प्लस f² माइनस r²। जब कभी भी आपसे पूछ ले कि अगर सर्कल का सेंटर ओरिजिन पर है तो फिर इक्वेशन क्या होगा, तो x² प्लस y² इक्वल टू r²। और अगर सवाल में बोल दे कि स्टैंडर्ड फॉर्म को यूज करो तो फिर हम इस फॉर्म को क्या करेंगे, यूज करेंगे x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू r²। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको क्लियर हो गया होगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके लिए मैं इसका अगले लेक्चर लाऊंगा जिसमें हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।